Hey everyone, I'm Sachin Kumar, founder and CEO of Universal Inspire and you are watching my YouTube channel. आज के इस सेशन को मैं शेयर करना चाहता हूँ हर उस यूथ के साथ, स्पेशली उन यंग ब्रिगेड के साथ जो आने वाले समय में अपने एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ साथ एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी का संचार भी लेकर आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन न्यू बिगिनर्स की, उन न्यू एस्पिरेंट्स की जो साल के इस महीने में अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेज कैंपसेस से निकल अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव पे पहुंचने वाला है। एंड बिसाइड्स दैट द रियल चैलेंज इज गोइंग टू बिगिन इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ। और उन सभी से वन ऑन वन सबसे पहले ये कहना चाहूँगा दैट ऑलवेज रिमेंबर योर लिमिटेशन एंड व्हाट योर लिमिटेशन इज, इट्स ओनली योर इमेजिनेशन. Your limitation is only your imagination, and you will never reach on your limits unless you push yourself towards them. Always remember, to achieve the greatest degree of success, you are required to handle the extreme level of stress, and this is going to be one of the biggest challenge of your life. So, क्या आप तैयार हैं? Are you ready? सो इससे पहले इस सेशन को आगे लेकर चलें, आइए आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं. एंड द टॉपिक इज मेजर मिस्टेक डन बाय एनी फ्रेशर और एनी न्यू बिगिनर, स्पेशली ड्यूरिंग प्लेसमेंट ड्राइव. जैसा हम सभी जानते हैं, हिंदुस्तान की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है आफ्टर चाइना. वी आर स्टैंडिंग ऑन द सेकेंड पोजिशन इन द वर्ल्ड. बट डू यू नो that India is having the highest number of student population in the world. We are leading in terms of student population with more than 400 million students up to 25 years of age group. And obviously that includes primary education, secondary education and higher education. But अगर पहले दो एजुकेशन सिस्टम को इस लीग से निकाल भी दें तो भी हर साल more than 37 million students they get enrolled in the higher education system. 37 million means 3 करोड़ से ज्यादा. That's a huge number. 15 लाख इंजीनियर्स, 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स. सिमिलरली अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग स्ट्रीम के अंदर अलग अलग क्वांटिटीज में हर साल टैलेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड उनका प्रोडक्शन होता है. I'm sorry, I think manufacturing and production is not a right word, but since education has emerged as one of the huge business with more than 750 universities and more than 35,000 affiliated colleges. अगर प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करें, more than 56% universities and more than 73% affiliated colleges are privately held. और एक आंकड़ों के मुताबिक more than 4.5 lakh students, they spend around 13 billion INR on international education. So with such a brief statistics, we can imagine that how big the entire setup is. And जिस तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में जब डिफेक्टिव पीसेस की क्वांटिटी हम देखते हैं, सिमिलरली हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी एक आंकड़ों के मुताबिक, एक सर्वे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ओनली 20% स्टूडेंट, सिर्फ 20% स्टूडेंट दे गेट प्लेस्ड इन देयर कोर सेक्टर. कोर सेक्टर मीन्स थ्रू आउट आपने जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी. फॉर एग्जाम्पल, अ मैकेनिकल इंजीनियर इज गेटिंग प्लेस्ड इन एनी ऑटोमोबाइल कंपनी, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज गेटिंग प्लेस्ड इन एनी ऑटोमेशन कंपनी, अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर इज गेटिंग प्लेस्ड इन एनी IT और सॉफ्टवेयर कंपनी. बट अगर वही मैकेनिकल इंजीनियर किसी बैंक के अंदर लोन की स्कीम समझा रहा हो, या वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी BPO सेक्टर के अंदर वॉइस प्रोसेस में जॉब कर रहा हो, या कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर किसी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सेल्स कर रहा हो, विल इट बी कॉल्ड एज अ कोर सेक्टर प्लेसमेंट? आई डोंट थिंक सो. बट these non-core placement always gives the authentication, always gives the confirmation about the existence of those defective pieces post production. So what could be the possible reason behind such a huge big gap? 20%, 80%. As far as my opinion, there are n number of reasons, multiple loops in the system, entire education system. But जब बात सिर्फ बिजनेस की हो,
तो फोकस क्वालिटी पे कम, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ज़्यादा होता है। एंड जब बात सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की हो, देन कॉम्प्रोमाइजेस सबसे पहले आपकी फैसिलिटीज, आपके रिसोर्सेज के ऊपर होती है। एंड एज अ स्टूडेंट सबसे बड़ी फैसिलिटीज, सबसे बड़ा रिसोर्सेज क्या है? वेल इक्विप्ड टेस्टिंग लैब्स, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स, fully nurtured, well-groomed counseling centers, testing materials, machineries, etc., etc., etc. However, I am an HR professional and actively involved in the campus recruitment since more than a decade and hired thousands and thousands of students across Pan-India. But in facilities and resources की कमियों के बावजूद, a most common mistake which I am able to identify amongst most of the students is their lack of consistency. And this is the first and foremost major mistakes done by any of the students. Most of the student is having a desire of instant gratification. बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में बहुत सारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। पेशेंस की कमी पुश करती है टू अचीव समथिंग ग्रेटर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड दे स्टार्ट टेकिंग शॉर्टकट्स। साथ ही चीज़ों की बेहतर क्लैरिटी एंड माइंडसेट का फोकस ना हो पाना जन्म देता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी को। और यही टैलेंट जब इसी माइंडसेट के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ कैंपस ड्राइव अटेंड करता है, देन सिलेक्शन के चांसेस कई गुना कम हो जाते हैं। बिकॉज अ वेरी कॉमन परसेप्शंस विच आई हैव सीन ड्यूरिंग एवरी प्लेसमेंट ड्राइव, देयर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, एंड दैट इज not to be focused on basics or fundamentals. अगर इंटरव्यू के दरमियान अचानक फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर से कोई सवाल पूछ लिए तो ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा पहाड़ टूट पड़ा हो। शक्ल ऐसी बन जाती है लाइक सर ये तो फर्स्ट सेमेस्टर से सवाल है, सर ये तो सेकेंड सेमेस्टर का सवाल है, जस्ट स्किप फ्रॉम द माइंड। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा वो गाइड है जो ये गाइड करता हो दैट इंटरव्यू के दरमियान फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर के सवाल या बेसिक क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते। That simply shows that you have not been consistent. You have always taken a shortcuts in your life. जैसा आप नॉर्मली एग्जाम्स पास करने के लिए लेते हो। पूरे सेमेस्टर पढ़ाई ना करने के बाद एग्जाम्स की डेट शीट आते ही एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले पूरी रात स्टडी करना। और वो स्टडी भी कैसे? क्वेश्चंस के पैटर्न, 5 साल 10 साल के क्वेश्चंस की पैटर्न की स्टडी। पास मार्क्स तो आ ही जाएंगे और अगर किस्मत अच्छी रही तो सीजीपीए या परसेंटेजेस भी अच्छे आ जाएंगे और घर वाले भी बहुत खुश दैट मेरा बेटा या मेरी बेटी दे आर डूइंग अ फैबुलस जॉब, फैंटाबुलस जॉब इन देयर एजुकेशन। बट विल दैट बी सफिशिएंट? होगा क्या? इंटरव्यूज के दरमियान हर कलई, हर वो परत एक एक करके खुलती जाएगी। पूरे सेमेस्टर की गई वो दोस्ती, यारी, फैशन, टशन एंड एंड ऑफ द डे बोल्ड एंड कैपिटल के अंदर रिजेक्शन। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब कोर तो कोर नॉन कोर कंपनीज भी आपको इन डिफिशियंसीज के साथ एक्सेप्ट करने से मना कर देती, रिजेक्ट कर देती। बिकॉज कंसिस्टेंसी का ना तो कोई ऑल्टरनेटिव है ना ही कोई सब्सटीट्यूट। फर्ज करो आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर एडवाइस के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हो। डॉक्टर चेकअप के बाद ये कहता है कि ऑपरेशन इज द ओनली सोल्यूशन। सो आज शाम तक आप 2 लाख रुपए जमा कर दो, कल सुबह 9 बजे मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। आप शाम में 2 लाख रुपए जमा कर देते हो, अगली सुबह 9 बजे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल पे लेटे हुए हो और तभी आपके कान में एक आवाज आती है डॉक्टर की अपने असिस्टेंट से बात करते हुए, यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो रहा हूँ। असिस्टेंट पूछता है सर व्हाट हैपेंड? अब ये कंफ्यूजन वर्ड सुनते के साथ ही आपके कान तो वैसे ही खड़े हो जाने हैं। उसी वक्त डॉक्टर एनेस्थीसिया लिए हुए, एनेस्थीसिया का डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया लेने के लिए आता है। आप बोलते हो कि यार 1 मिनट जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। उसी वक्त दूसरी आवाज़ आती है कि यार मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि ये जो ऑपरेशन है ना आज से 3 साल पहले मैंने किया था, इसके कुछ स्टेप्स शायद कहीं ना कहीं स्किप हो रहा है, माइंड से दिमाग से स्लिप कर रहा है। चल कोई बात नहीं, देख लें। अब क्या ये सुनने के बाद आप इस डॉक्टर से अपना ऑपरेशन कराओगे?
आई एम डैम श्योर आप 9, 2, 11 जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में 9, 2, 11 हो जाओगे। 2 लाख रुपए वो बाद में कभी वापस से कलेक्ट कर लिया जाएगा, बट उस वक्त जो माइंडसेट है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप उसी वक्त उस ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपने घर की ओर चले जाओ। सिमिलरली, इफ थिंग्स आर मिसिंग फ्रॉम योर माइंड एट दिस लेवल, things are skipping from your mind, then how your prospective employer should react. I also found there are lots and lots of confusion amongst most of these young brigade because of चीज़ों की बेहतर जानकारी का ना हो पाना, vision and goals की clarity, focused mindset की कमी, and the most important lack of communication, जिसकी वजह से कई बारी चीज़ों की बेहतर जानकारी होते हुए भी आप खुद को, अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और सिंपल सवालों के जवाब भी इतने कंफ्यूजिंग, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि ना चाहते हुए भी कई बारी आपको फेल्यूर का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू के दरमियान किसी से ये सवाल कर लिया दैट व्हाई हैव यू चूजन दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम, विच इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ड्यूरिंग एनी प्लेसमेंट ड्राइव, बट इसके जवाब भी इतने कॉम्प्लिकेटेड, इतने कंफ्यूजिंग से होते हैं, मानो कितना बड़ा एहसान खुद के ऊपर या सामने वाले के ऊपर किया जा रहा हो। पापा ने कहा था या भैया के दोस्त ने बताया था कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में स्कोप बहुत अच्छा है, इसलिए इस सेक्टर में एडमिशन ले लिया, या बनना तो चाहता था कंप्यूटर इंजीनियर बट मार्क्स कम आए थे, इसकी वजह से मैकेनिकल इंजीनियर ले लिया। आर यू प्लेइंग अ गेम? जहां कोच ने कहा ये नहीं करना, ये करने को, तो ये कर दिया। That particular player has injured, उसके जगह पर as a substitute चले गए। I mean, is this a kind of a joke? This clearly indicates that your vision, your focus is not at all clear. Your mindset is not at all focused. See, when you are in a process to build your career, there is no scope of any alternative, no scope of any substitute. You can perform better only when your vision, your goals are extremely clear, your mindset is extremely focused. हर कंपनियों का अपना एक सेट पैरामीटर्स, अपनी एक सेट गाइडलाइंस होती है, बट कोई भी कंपनीज या रिक्रूटमेंट मैनेजर कभी ये सोचकर नहीं आते दैट बिगिनर्स, द फ्रेशर्स, दे शुड हैव अ नॉलेज लेवल इक्विवेलेंट टू देयर एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। बट ये जो इंटरव्यू प्रोसेस है, ये कैंपस ड्राइव है, ये डेफिनेटली इंडिकेट करता है आपके एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी को, आपके माइंडसेट को, आपके विजन, आपके गोल के प्रति आपकी सोच को, एंड दैट एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ consistency every organization wants in their own system in order to maintain, in order to create a long-term assets. Last but not least, you all are required to understand that success is neither magical nor mysterious, but it is a natural outcome of consistently applying your basic fundamentals, as consistency is a habit which creates routine and build a momentum. In simple words, being a consistent is a difference in between success or failure. Now it's up to you whether you want to be a failure or you want to achieve a desired success of your life. Thank you so much for watching my video till now, and I wish and hope that you will maintain the level of consistency in your life. God bless you, goodbye, and see you again.